एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में हम लोग कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहला बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैंडलस्टिक ट्रेडिंग, कि कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है। हम लोग जब चार्ट्स देखते हैं तो चार्ट्स में बहुत सारे ग्रीन रेड ऐसे तरह की कैंडल्स दिखते हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत टफ चीज़ है, ये सब कैंडल्स को समझना पड़ेगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, बस आपको किसी ने आसान तरीके से समझाया नहीं। अब कैंडल स्टिक होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। देखो, मार्केट की अपनी एक लैंग्वेज होती है और एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर हमें उस लैंग्वेज को समझना पड़ता है। उस लैंग्वेज को समझने के बाद ही हम एक बेट ले सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। सिंपल है, और कैंडल स्टिक हमें वही लैंग्वेज समझाने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट एसेंशियली एक फियर और ग्रीड का गेम है। स्टॉक मार्केट में फियर भी है और ग्रीड भी है। फियर का मतलब डर होता है, ग्रीड का मतलब लालच होता है। अब क्या होता है देखते हैं। जब लोग डरते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का समय आया था, लोग बहुत डर गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ, लोगों के पास जितनी शेयर्स थी वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और जब आप शेयर्स बेचते हो तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है कि शेयर बेचने के बाद आपके शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड गिर जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड गिरती है तो प्राइस भी गिरती है। तो इसके वजह से क्या होता है, जब डर के वजह से आप शेयर बेचना शुरू करते हो और बेचने के बाद आपका सप्लाई बढ़ता है, डिमांड गिरता है और शेयर प्राइस भी गिरता है। इसी का ऑपोजिट होता है ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या है, लालच। लालच कैसे कि फॉर एग्जांपल कल आपको एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिला है किसी कंपनी के बारे में, बट वो गुड न्यूज़ किसी और को नहीं, सिर्फ आप ही को मिला है, और वो गुड न्यूज़ कल पब्लिश होने वाला है न्यूज़पेपर में। तो आपको पता है कि अगर वो पब्लिश होगा तो कल उसके शेयर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करते हो, उसी लालच में आज ही शेयर के प्राइस ख़रीदना शुरू कर देते हो। और आपके जैसे ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ कंपनी के बारे में वो पहले मिल जाती है और वो भी शेयर के प्राइस आज ही के दिन ख़रीदना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी। और जब शेयर के प्राइस वो जल्दी जल्दी ख़रीदते हैं तो क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होता है, और जिसके वजह से प्राइस बढ़ता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि जब लालच होगा तो लोग खरीदेंगे, अगर लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, जब डर होगा तो लोग बेचना शुरू करेंगे, बेचेंगे तो डिमांड गिरेगा, और डिमांड गिरेगा तो प्राइस भी गिरेगा। सिंपल ये मैथमेटिक्स है। Stock market is essentially a game of fear and greed. Supply and demands are byproduct of these two emotions, battling it out for the dominance of market. जैसे मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था कि स्टॉक मार्केट जो पूरा गेम है वो डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर आप ये समझ जाते हो कि डिमांड कहाँ है तब आप स्टॉक मार्केट जीत गए, और अगर आप ये समझ जाते हो कि सप्लाई कहाँ है तब भी आप स्टॉक मार्केट जीत गए, क्योंकि जहाँ डिमांड है वहाँ आपने ख़रीदना है और जहाँ सप्लाई है वहाँ आपने बेचना है। सिंपल मैथमेटिक्स। कैंडलस्टिक हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द फियर एंड ग्रीड इन द मार्केट। कैंडलस्टिक हमें वही फियर और ग्रीड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एक कैंडल स्टिक के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कहाँ डर का माहौल है, कैंडल स्टिक के थ्रू ही पता चलता है कहाँ लालच का माहौल है। तो इधर यही बताया गया है। अब चलते हैं कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कि कैंडल स्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल। अब अगर आप इधर देखोगे, इधर ग्रीन कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल में जो डंडा दिख रहा है आपको नीचे, इसको बोलते हैं विक। विक, अपर विक और लोअर विक, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। अब कैंडल स्टिक कैसे रहता है, कैंडल स्टिक में चार प्राइजेस रहते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। अब हाई जो इधर है वो एक वीक के एकदम ऊपर रहेगा, और ऊपर में क्या होगा, उस दिन वो स्टॉक प्राइस कितना हाई गया, कितना ऊपर गया, इसको बोलते हैं, इसीलिए हाई है। लो में क्या है, उस दिन वो स्टॉक प्राइस कितना नीचे गया। और ओपनिंग प्राइस में क्या होता है, जब 9:15 में प्राइस कितने रुपए में खुला था, और क्लोजिंग प्राइस में 3:30 बजे प्राइस कितने बजे बंद हुआ था। सिंपल रेड कैंडल का उल्टा गेम है। हाई लो तो ऊपर नीचे रहेगा ही, बस इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बदल जाता है। ओपनिंग प्राइस ऊपर रहेगा
और क्लोजिंग प्राइस नीचे रहा है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल का मतलब है लोग बेच रहे हैं, ग्रीन कैंडल का मतलब है लोग खरीद रहे हैं। तो अगर खरीदेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा। रेड कैंडल में क्या होता है, जब लोग खरीदेंगे, जब लोग बेचेंगे तो क्या होगा, डिमांड गिरेगा, और डिमांड गिरेगा तो क्या होगा, प्राइस भी गिरेगा। तो प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा, इसीलिए ओपनिंग प्राइस ऊपर रहता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे रहता है। सिंपल ये गेम है रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का। फिर से समझा देता हूँ। ये जो डंडा है इसको बोलते हैं विक, और ये जो बॉक्स है ग्रीन कलर का इसको बोलते हैं बॉडी। सेम इधर भी डंडे को बोलते हैं विक और ये बॉक्स को बोलते हैं बॉडी। ठीक। ग्रीन कैंडल में क्या हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ओपनिंग प्राइस नीचे रहता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहता है। तो ओपनिंग प्राइस मतलब 9:15 में जो मार्केट खुला, और क्लोजिंग प्राइस मतलब 3:30 बजे जो मार्केट बंद हुआ, इस समय प्राइस कितने में क्लोज हुआ। सिंपल। बियरिश कैंडल में क्या है, जब लोग बेचना शुरू करते हैं इसीलिए रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनता है तो क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है। तो ओपनिंग प्राइस क्या है, ऊपर रहेगा, क्लोजिंग प्राइस नीचे रहेगा। मतलब ओपनिंग प्राइस 9:15 में खुला था और क्लोजिंग प्राइस नीचे गिरा था। तो ये है हमारा ग्रीन और रेड कैंडल। क्लोजिंग प्राइस मतलब 3:30 बजे जो प्राइस बंद हुआ, ये होता है ग्रीन और रेड कैंडल। इसी को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब जो बुल जो मार्केट में जब लोग खरीदारी करते हैं तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं। और बियरिश कैंडल स्टिक रेड कैंडल को बोलते हैं, जब मार्केट में लोग बेचते हैं तो उन्हें बियर बोला जाता है। तो इसीलिए इसका नाम बुलिश और बियरिश कैंडल है। अब बुल का मतलब क्या है, सिंपल एक नोशन माना गया है कि जब बुल अपने सिंग मारता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है, इसीलिए बुल रखा गया है। और बियर जब अपने पंजे मारता है तो वो ऊपर से नीचे मारता है, इसीलिए बियर रखा गया है। ये जस्ट एक मार्केट नोशन है। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आने वाले क्लास में हम लोग और भी कैंडल स्टिक के ऊपर चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में।